साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं टीईटी या सीटीईटी, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कह रहे हैं, यह अनिवार्य कर दिया गया है। अब हमारे शिक्षक साथियों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आए हैं वे सभी प्रश्न जो शिक्षकों के मन में उठ रहे हैं। साथियों, अब टीटी या सीटीटी अनिवार्य क्यों किया गया है, इसके विषय में देख लेते हैं। साथियों, अब ये टीटी या सीटीटी है क्या, पहले उसे देख लें। टीटी क्या है? तो टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या जिसे हम सेंट्रल की परीक्षा भी कहते हैं, टीटी राज्यों में ली जाती है और सीटीटी जो है वह सेंट्रल लेता है, जिसका पूर्ण रूप है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब प्रश्न यह है कि टीटी कब से लागू किया गया? तो टीटी जो है वह आरटीई एक्ट 2009 जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2009 से। यहाँ पर आरटीई का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, राइट टू एजुकेशन। अब इससे इस एक्ट को संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू किया गया है, जिसमें बच्चों की शिक्षा से लेकर शिक्षकों की योग्यता एवं भर्ती नियमों को जोड़ा गया है। साथियों, अब यह प्रश्न उठता है कि टीटी जो शिक्षक पूर्व से भर्ती हुए हैं उन्हें अब टीटी अनिवार्य क्यों किया गया है? तो इसका जो उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। यह सितंबर 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सितंबर 2025 में एक आदेश दिया गया जो संपूर्ण भारत के लिए लागू होगा। उसमें कहा गया है कि टीटी सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। अब एक और प्रश्न उठता है कि किन किन शिक्षकों को देनी होगी टीटी या शिक्षक पात्रता परीक्षा। साथियों, इसके लिए हम यहाँ पर एक पत्र देख लेते हैं जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 2 मार्च 2026 को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, यह लिखा गया है, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। इसके तहत यहाँ पर कहा गया है, इसका विषय जो है वह है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बाबत। या आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना प्रदान करने बाबत। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है? विषयांतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों या अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385/2025 फिर कॉमा है, फिर 1386/2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का आया था वह 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी 2 वर्षों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगामी 2 वर्षों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं, यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, तो ऐसे शिक्षकों को स्वयं सेवानिवृत्त होने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने संबंधी आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका क्लॉज यहाँ पर एज इट इज़ रखा गया है। इसके आगे हम देखते हैं पत्र में और क्या लिखा है। पत्र में लिखा है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार
या निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई एवं अगस्त 2026 में संभावित है। अब ये मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें उनकी आगामी पात्रता परीक्षा के लिए जुलाई एवं अगस्त 2026 का समय संभावित और निर्धारित किया गया है। अतः ऐसे सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गों के, अब यहाँ पर सभी संवर्ग आ जाएंगे, जिसमें सहायक शिक्षक संवर्ग भी है और अध्यापक संवर्ग भी है, और जो नवीन कैडर है हमारा राज्य शिक्षा सेवा, इसके वे सभी शिक्षक जिन्होंने अभी तक पात्रता परीक्षा नहीं पास की है, वे सभी शिक्षकों को जो पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। यह आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है और यह लेटर जारी किया गया है संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिखा दी है, और यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1 सितंबर 2025 शिक्षकों से संबंधित संक्षिप्त सारांश। अब यहाँ पर हमारे विधि विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों ने यहाँ पर कुछ सारांश भी निकाला है, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1 सितंबर 2025 को। तो इसमें जो मुख्य सारांश है, यह क्या निकल के आए हैं, यह भी हमारे कुछ सोशल मीडिया चैनलों पर वायरल हो रहे हैं, इसे भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है क्रमांक, जिसमें 1, 2, 3 दिया है, श्रेणी दी गई है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके विषय में जो रिव्यू किया गया है, यह दिया गया है। पहले में आप देख सकते हैं 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक। अब जो 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, इनके लिए क्या कहा गया है? इनके लिए कहा गया है कि नौकरी सुरक्षित रहेगी, इंक्रीमेंट्स और इंसेंटिव्स और सैलरी मिलते रहेंगे, पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, और पहले से मिली प्रमोशन सुरक्षित रहेगी। अब ये जो बिंदु हैं, यह किस आधार पर निकाले गए हैं, इसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे देख लेते हैं 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक। अब यहाँ पर 29 जुलाई 2011 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हैं, उनके लिए टीटी पास करना अनिवार्य है, और बिना टीटी पास किए ना तो नियुक्ति होगी और ना ही पदोन्नति दी जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पहले से प्रमोटेड या जो पुराने शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? तो 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, और भविष्य की किसी भी नई प्रमोशन के लिए उन्हें भी टीटी पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक बात तो साफ निकल कर आती है कि चाहे वह कोई किसी भी कैडर का शिक्षक हो या वे किसी भी भर्ती प्रक्रिया से नियुक्त हुए हों, उन्हें प्रमोशन के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक, उन्हें टीटी देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें शासन के विस्तृत निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला है, वह 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित, लेकिन नई प्रमोशन के लिए टीईटी, और 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए टीईटी अनिवार्य। साथियों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर की एक कटिंग है। यह दैनिक भास्कर पेपर जो समाचार पत्र है, यह 8 मार्च 2026 की एक खबर यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी टीटी, फेल हुए तो नौकरी पर संकट। आदेश 2 साल में पास करनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो अभी हमने जो आदेश देखा, उसी आदेश को आधार बनाकर यहाँ पर समाचार पत्र में यह खबर छपी है,
और उसमें कहा गया है 1.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा। और इसे आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है 1995 से 2005 के बीच के नियुक्त अध्यापक जो हैं मेरिट के आधार पर भर्ती हुए थे और उन्हें यह परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी होगी। हालांकि जो शिक्षक संगठन है अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पुनः देख लेते हैं कि शिक्षकों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। प्रश्न वही, किन किन शिक्षकों को देनी होगी टीटी या शिक्षक पात्रता परीक्षा। यहाँ पर हम देख लेते हैं उन सभी संवर्गों के शिक्षकों को जो बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए शिक्षक की नौकरी में भर्ती हुए हैं। अब अगला प्रश्न क्या उठता है, किस किस स्तर के शिक्षकों पर यह नियम लागू होता है। तो इसका उत्तर यह है कि उन सभी शिक्षकों पर जो वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं वाले विद्यालयों में अध्यापन करा रहे हैं। तो टीटी जो है वह कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापन वाले शिक्षकों के लिए लागू किया गया है। अब कुछ का प्रश्न यह भी है कि मैं प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक हूं किंतु मेरी नियुक्ति हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई है, तो क्या मुझे भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। तो इसका सीधा सा उत्तर है हाँ। आप किसी भी स्तर के विद्यालय में अध्यापन करा रहे हैं किंतु यदि आपकी नियुक्ति की पात्रता कक्षा 1 से 8 तक की है तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है यदि आपने पूर्व में इसे उत्तीर्ण नहीं किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेरी सेवानिवृत्ति में अब मात्र 5 वर्ष शेष हैं, क्या मैं भी इस दायरे में हूँ। इसके लिए जो उत्तर आता है वह है नहीं। परीक्षा की अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है। आगे शासन के निर्देशानुसार जो भी नियम लागू होंगे वह आप पर लागू हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पुराने कैडर के शिक्षक जिनकी नियुक्ति मिनी पीएससी के माध्यम से हुई है उन्हें भी परीक्षा देना अनिवार्य है। तो इसका उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं हाँ। यदि उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है तो उन्हें भी परीक्षा देना अनिवार्य हो सकता है और इसके लिए हमें शासन के स्पष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा करनी होगी। अगला जो प्रश्न है वह है, नवीन कैडर जिसे हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा कह रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से शिक्षक इस दायरे में हैं, अर्थात किसे यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो उत्तर, वे सभी वर्तमान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है और जिनकी नियुक्ति बिना पात्रता परीक्षा के हुई है, चाहे वे 1996 से लेकर 2000 तक के शिक्षाकर्मी संवर्ग से हों या फिर 2001, 2002, 2003 एवं 2004 तक नियुक्त सभी संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 एवं श्रेणी 2 व इसके बाद भर्ती हुए समस्त ऐसे संविदा शाला शिक्षक जिनकी नियुक्ति बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न क्या बनता है, क्या 2005 और उसके बाद नियुक्त हुए संविदा शाला शिक्षकों को उक्त पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न इन्हीं पर उठ रहा है कि क्या 2005 और उसके बाद नियुक्त हुए संविदा शाला शिक्षकों को उक्त पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। इसका उत्तर ढूंढते हैं। इसके लिए हमें मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधि एवं शिक्षा विशेषज्ञों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की व्याख्या की है उससे यह स्पष्ट नहीं है कि सत्र 2005, 2009 एवं 2011 में आयोजित हुई मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियोजित किए गए शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा अथवा नहीं। अतः हमें शासन के स्पष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न बनता है,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर विधि विशेषज्ञों के माध्यम से विश्लेषित किए गए निर्देशों से क्या स्पष्ट होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम इस आधार पर लेते हैं, इसके आधार पर भी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्पष्ट निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, क्योंकि उक्त तालिका में दर्शाए गए बिंदुओं में किसी राज्य विशेष की परिस्थिति का विवरण नहीं दिया हुआ है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में गत वर्षों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर एकजाई निष्कर्ष निकाला गया है, जिसे आधार बनाकर समस्त राज्यों को उनके उन शिक्षकों को जो पूर्व से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है की परीक्षा लेने हेतु मार्गदर्शन दिया गया है। फिर भी इसकी स्पष्ट व्याख्या एवं मार्गदर्शन हेतु हमें अपने राज्य के आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न उठता है, क्या गुरुजी की भी यही स्थिति है? उत्तर है जी हाँ। पूर्व में जो शिक्षक शिक्षा गारंटी शालाओं में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गुरुजी के रूप में नियुक्त हुए थे, उन्हें बाद में मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा श्रेणी 3 उत्तीर्ण करने हेतु कहा गया और उसके बाद उनकी शालाओं को उन्नत प्राथमिक शाला के रूप में प्रोन्नत करके उन्हें सहायक अध्यापक बनाकर स्थायी नियुक्ति दे दी गई थी, किंतु इनके लिए भी शेष संविदा शाला शिक्षकों के जैसी ही स्थिति निर्मित होती है कि उन्हें मुक्त रखा जाएगा या नहीं। इस हेतु भी हमें शासन के स्पष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न उठता है कि मेरी नियुक्ति आरटी एक्ट लागू होने के बाद 2011 की संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से हुई है, इसलिए क्या मैं इस परीक्षा से मुक्त हूं? उत्तर, यहाँ पर यह स्पष्टतः नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि आपकी नियुक्ति 2011 में मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से हुई है और आप यह मानते हैं कि आप पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, तो आपको यह परीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो फिर उन शिक्षकों का क्या जो 2005 और 2008 में आयोजित की गई मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, जबकि उनकी परीक्षा की एजेंसी और परीक्षा पैटर्न भी एक ही रहा है, तो फिर उन्हें भी परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। अतः इस विषय पर अपने स्तर पर विश्लेषण कर अपने मन को तसल्ली देने से अच्छा है शासन के आगामी स्पष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा की जाए एवं चाहे आप परीक्षा देने हेतु पात्रता की श्रेणी के दायरे में आते हों अथवा नहीं, तत्काल परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। अगला प्रश्न बनता है, मेरी नियुक्ति मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से हुई है और मैंने बाद में या इसके पूर्व में या पूर्व से ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण कर रखी है? नहीं, यदि आपकी नियुक्ति उसी श्रेणी में हुई है या वर्तमान में कार्यरत हैं जिस श्रेणी की आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तो आपको उक्त पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। किंतु यदि आपने किसी अन्य श्रेणी जैसे प्राथमिक शिक्षक स्तर की सीटीईटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर है, या फिर इसके उलट स्थिति हो कि आप माध्यमिक वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप प्राथमिक शिक्षक हैं, तो आपको आपके वर्तमान पद अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिए। और यदि आपकी नियुक्ति मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2005 से 2011 तक आयोजित की गई है के माध्यम से हुई है, तो आप उक्त परीक्षा से मुक्त हो सकते हैं। किंतु यहाँ भी एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ शिक्षकों की नियुक्ति भले ही पूर्व में हुई पात्रता परीक्षाओं के आधार पर हुई है और बाद में उनकी पदोन्नति अगले वर्ग में हो गई है, तो उन्हें भी अगले वर्ग की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में हुई है और बाद में उन्हें यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि
कुछ शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में हुई है और बाद में उन्हें पदोन्नत करके वर्ग 2 में पदस्थ किया गया है, तो उन्हें भी पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अब रही बात केंद्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की, तो यह पात्रता परीक्षा संपूर्ण भारतवर्ष स्तर की परीक्षा है और सभी राज्यों को इसे मान्यता अनिवार्य देनी चाहिए। प्रश्न है, मुझे कोई पदोन्नति नहीं चाहिए, तो क्या मैं इस परीक्षा से मुक्त रहूँगा? यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन देखते हैं, उत्तर है हाँ। यदि तब जब आप उच्चतर स्तर की कक्षाओं वाले विद्यालयों में अध्यापन करवाते हों, अर्थात आपका वर्तमान पद उच्च माध्यमिक शिक्षक है, चाहे आप पदोन्नति से आए हों अथवा नवीन नियुक्ति हो, आप परीक्षा से मुक्त रहेंगे। अब कंडीशन 2 यहाँ पर लागू क्या होती है? नहीं, तब जबकि आप प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर शिक्षक हों, आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण यदि आपने नहीं की है तो। अगला प्रश्न जो शिक्षकों के मन में उठ रहा है, मेरी नियुक्ति पूर्व में बिना पात्रता परीक्षा के की गई थी और बाद में मेरी पदोन्नति वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में हो चुकी है, तो क्या मैं भी यह परीक्षा दे सकता हूँ? इसका सीधा उत्तर है हाँ। अगले प्रमोशन के लिए अनिवार्य, किंतु उसी पद पर बने रहने के लिए अनिवार्यता या बाध्यता नहीं, आप इससे मुक्त हैं। अगला प्रश्न है, मेरी नियुक्ति बिना पात्रता परीक्षा के अथवा पूर्व में आयोजित मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा श्रेणी 2 के माध्यम से की गई थी और बाद में मुझे उच्च पद प्रभार के रूप में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर अध्यापन कार्य करने के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया है, तो क्या मुझे भी परीक्षा देना अनिवार्य होगा? जबकि टीटी तो केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। अब बहुत सारे शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि उन्हें उच्च पद प्रभार दिया गया है और वे वर्ग 2 से वर्ग 1 में जाकर अध्यापन कार्य करा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्थगन दिया गया है एवं इस मामले पर सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रचलन में ही है। अतः शासन के द्वारा विकल्प के रूप में उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया के माध्यम से पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर प्रचलित की गई है, जिसके अनुसार अनेक शिक्षकों को उच्च पद प्रभार के रूप में अगले क्रम में अध्यापन का कार्य सौंपा गया है। इसी प्रक्रिया को स्थायित्व देने हेतु 2025 में राज्य शासन द्वारा नवीन पदोन्नति नियम बनाया गया है, जिस पर भी माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रचलन में है। अतः यहाँ पर भी स्पष्टता की स्थिति नहीं है कि वे सभी उच्च पद प्रभार प्राप्त संबंधित शिक्षक अपने आप को पदोन्नत माने या नहीं, क्योंकि उनकी वरिष्ठता तो वर्तमान में उनके पूर्व पद पर श्रेणी वाली सूची में ही दिखाई दे रही है। तो यदि वे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उन्हें परीक्षा अनिवार्य रूप से देना चाहिए, और यदि उक्त परीक्षा के आयोजन से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पदोन्नति के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार शासन के द्वारा कोई स्थायी निर्णय लिया जाता है तो आपको स्थायी रूप से पदोन्नति दे दी जाती है, तो फिर आपको अगले प्रमोशन के लिए परीक्षा देनी होगी। और यदि शासन उच्च पद प्रभार स्थगित करके पुनः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकेगी। इसके लिए हमें मध्य प्रदेश शासन के आगामी स्पष्ट निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही स्थिति प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक बने उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों के लिए भी होगी। इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। हमें उक्त सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जब तक कि परीक्षा के आयोजन हेतु पाठ्यक्रम एवं विस्तृत निर्देश न जारी हो जाएं, फिर भी लोक शिक्षण
संचालनालय के आदेशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा की संभावित तिथि जो कि जुलाई अगस्त माह में निर्धारित की गई है, हमें समय न गंवाते हुए आगामी परीक्षा की तैयारी अविलंब प्रारंभ कर देनी चाहिए। शिक्षक साथियों, हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी अपने YouTube चैनल पर करवाते हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य चैनल का प्रमोशन करना बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने शिक्षक साथियों की परीक्षा में सफलता दिलाने हेतु हर संभव मदद करना मात्र है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे साथ आगामी परीक्षा तक बने रहें। हम इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, नवोदय व केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा, पटवारी, पुलिस, राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षा सामग्री। इसके साथ साथ ही हम विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री एवं भर्ती परीक्षाओं संबंधी विज्ञापनों की जानकारी भी देते रहते हैं। साथियों, हम अपने चैनल पर शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी सीरीज जल्द ही प्रारंभ कर रहे हैं, अतः आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि परीक्षा उपयोगी सामग्री आप तक पहुंचती रहे। तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।